हरे कृष्णा। परम करुणामय युग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इस धराधाम पर अवतार लिया तो उनके साथ वैष्णवों में प्रसिद्ध षट गोस्वामी उनकी आज्ञानुसार वृंदावन और अन्य स्थानों पर प्रचार हेतु भेजे गए। उनमें से एक थे श्रील रूप गोस्वामी। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए श्री रूप गोस्वामी सह परिवार बंगाल के रामकेली में स्थायी थे। उनके बड़े भाई थे प्रमुख गौड़ीय वैष्णव संत श्री सनातन गोस्वामी। बचपन से ही दोनों भाई वेदों में पंडित थे और अपनी धर्मशीलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नवद्वीप जाकर न्यायशास्त्र, व्याकरण और शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर कई लोग भक्त बन चुके थे। नवाब हुसैन के आदेशानुसार न चाहते हुए भी रूप और सनातन मंत्री पद पर राज्य का कारभार संभालने लगे। धन संपत्ति और हर प्रकार के ऐश्वर्य से सराबोर वे अपने नियत कार्यों का निष्ठापूर्वक वहन करते थे, लेकिन भीतर से वे भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत थे और उनकी दिव्य लीलाओं का सदैव स्मरण करते थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले तो वे रामकेली में कुछ समय तक रुके थे और वहां उनकी भेंट श्री रूप और सनातन से हुई। महाप्रभु उनके भक्ति भाव और विनम्रता से अति प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में नवाब हुसैन की नौकरी त्याग कर श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की सेवा में वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने उनकी संपत्ति का लगभग 50% उन्होंने ब्राह्मणों और भक्तों को दान दिया, 25% अपने परिवारजनों में बांटा और बची हुई संपत्ति भविष्य में किसी भी आपदा के लिए रख दी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी को आदेश दिए गए थे, जिनमें से प्रमुख थे वृंदावन जाकर श्री कृष्ण की मूल लीला स्थलियों को खोजकर वहां विग्रह स्थापित करना और वैष्णव सिद्धांतों के आधार पर ग्रंथों की रचना करना और उनका प्रचार करना। साथ ही महाप्रभु से उन्होंने कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रास तत्व के विषय में शिक्षा ली। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्जवल नीलामणि, लघु भागवतामृत, मथुरा महात्म्य आदि जैसे महान ग्रंथों की रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग विस्तार रूप से बता रहे हैं और उपदेशामृत में उन्होंने भक्ति कार्यकलापों का निर्देश किया, जिसका पालन कर हम भक्ति मार्ग में तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन जब श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु द्वारा मिले आदेशों का पालन करने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, तब अत्यंत उदास होकर वे यमुना के तट पर बैठे थे और उसी समय वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया और उनकी उदासीनता का कारण पूछने लगा। जब श्री रूप गोस्वामी ने उस बच्चे को वृंदावन में कृष्ण लीला स्थलियों को खोजने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तब वो बच्चा उन्हें गौटीला नाम की एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे ले गया और कहने लगा कि इसके नीचे श्री श्री राधा गोविंद जी के विग्रह विराजमान है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ जी द्वारा निर्मित हुए थे। आक्रमणकारियों के आतंक से बचाने के लिए उन विग्रहों को वहां छिपाया गया था, लेकिन दैव योग से प्रतिदिन एक गाय उस पहाड़ी पर आती है और अपना दूध वो पहाड़ी पर प्रवाहित करती है। अचानक से वो बालक अदृश्य हो गया और रूप गोस्वामी दूसरे दिन वहां गए और उस पहाड़ी पर गाय को दूध का अभिषेक करते हुए उन्होंने देखा। अत्यंत भाव विभोर होकर श्री रूप गोस्वामी ने उस पहाड़ी में श्री गोविंद देव के विग्रहों को खोज निकाला और वहां पर श्री श्री राधा गोविंद देव का मंदिर स्थापित किया। आज ये विग्रह जयपुर में स्थानांतरित हैं। श्री रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सबसे प्रमुख आचार्य हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों को रूपानुग कहा जाता है, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुयायी। श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममय भक्ति का पथ प्रदर्शित करने वाले श्री रूप गोस्वामी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनसे याचना करें, जिससे हम भी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।